हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। झटपट से बस लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं दिवाली की। तो शुरुआत कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की। बहुत इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ 2 टेबलस्पून जैसे मैंने ले लिया है घी, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 2 कप मिल्क पाउडर। अब ये मिल्क पाउडर बहुत ईजिली अवेलेबल है। मैंने ये वाला पैकेट लिया था अमेज़ॉन से, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले थे, इसलिए एक बड़ा सा पैकेट मैंने पहले ही मंगा कर रख लिया था। देन इसमें आई बॉल करके मैं मिल्क डाल रही हूँ। गैस अभी चालू नहीं है। पैन के अंदर एक मिक्स जैसा बना लेना है। उसके बाद फिर इससे मिल्क पाउडर बनाना आसान रहता है, वरना हीट आप ऑन कर देते हो तो चलाते चलाते ही जो मावा है वो तैयार हो जाता है और कभी कभी लम्प्स रह जाते हैं। तो बस ऐसा एक थिक सा पेस्ट बन जाए, इतना दूध डाला है मैंने। इसके बाद गैस करेंगे ऑन और अब इसको कुक कर लेंगे। कोई छोटी मोटी गुठली रह जाती है तो उसकी टेंशन ना लें, वो कुकिंग के दौरान अपने आप खुल जाते हैं, घुल जाते हैं एक्चुअली। और ये देखिए, ये हो गया है मावा रेडी। जो ये होता है ना आपके गुलाब जामुन, इसका मावा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। आप मार्केट से भी ख़रीद के लाएंगे ना तो गुलाब जामुन का मावा अलग से मिलता है, वो स्लाइटली सॉफ्टर साइड होता है, तो उससे गुलाब जामुन अच्छे बनते हैं। तो आप जब घर में मावा बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट बनाइएगा। इसे रख देती हूँ अभी साइड में ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसे डील करना फिर आसान होगा। इसके बाद साइड में मैं चाशनी बनने के लिए रख रही हूँ। तो जितना भी आप लेंगे शुगर, उतना ही डालना है पानी। और उसके बाद इसमें डाल दीजिए इलायची का पाउडर। आप चाहें तो केसर भी मिला सकते हो और चाहें तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हो, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ इतना करने से भी होगा। और उसके बाद ये ठंडा हो गया था मावा, तो फिर इसके अंदर मैंने 3 रेगुलर चम्मच या टेबल स्पून डाल दिया है मैदा, और इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ों को मिला करके नीड कर लेना है। इसमें किसी भी तरह का दूध, पानी आपको नहीं ऐड करना। वैसे तो ये देखो, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है, प्रोपोर्शन बताया है, ये परफेक्ट ही है। बट अगर आपको लगे कि आपका ये जो डो है ये नहीं बन रहा है, यानी कि आपने मावा थोड़ा टाइट बना लिया है, तो आप फिर 1-2 चम्मच ज़रूरत के हिसाब से 1-2 बूंदे भी हो सकती हैं, मतलब जैसी ज़रूरत हो दूध डाल करके नीड कर लेना। बट अगर आपने अच्छे से सॉफ्ट सा मावा बनाया होगा ना, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। एकदम बढ़िया सॉफ्ट सा आटा लगा लो। मैं बार बार कह रही हूँ सॉफ्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आटा टाइट रहेगा तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनते। मैं बीच बीच में रसगुल्ले बोल सकती हूँ, जैसे अभी बोल दिया, क्योंकि हम इनको रसगुल्ला ही कहते हैं। मैंने बचपन से अभी तक मतलब हमेशा रसगुल्ला ही इनको बोला, लेकिन अभी आप लोग टोक देते हो कि रसगुल्ला तो दीदी वाइट वाला होता है, इसे गुलाब जामुन कहते हैं। तो इसलिए मैं फिर कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, गुलाब जामुन बोल देती हूँ। तो इसकी ना बॉल्स बना लेना, बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल्स बनाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके ना 2-3 रूल्स होते हैं, वो अगर आपने इग्नोर किए तो फिर ये आसान सी रेसिपी मुश्किल लगने लगती है। तो पहला तो ये कि ये जो डो आप बना रहे हो ये सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके क्रैक फ्री बॉल्स बनेंगे। और बॉल्स जो है वो क्रैक फ्री बनाने हैं। इसके बाद एक छोटा सा बॉल बना करके ना टेस्ट ज़रूर कर लेना। इसमें अच्छा कलर आ रहा है वो तो एक अलग बात होती है, बट ये क्रैक तो नहीं हो रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये वाला बॉल बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है, तो यानी कि मेरा डो सही बना है। अब मैं ये जो तेल है इसको बार बार चलाऊंगी। स्टैटिक तेल में नहीं डालना है गुलाब जामुन, वो ना जाकर सीधे तले पर बैठ जाएगा। थोड़ा सा तेल को चला लीजिए, बड़ी सी कढ़ाई होगी तो और अच्छा रहेगा। और इसके बाद फिर इसमें एक एक करके बॉल डाल दें। बहुत तेज़ टेम्परेचर पे आपको बॉल्स नहीं डालने हैं, वरना वो फटाफट से कलर ले लेंगे। और इसको एकदम से टच भी नहीं करना है, थोड़ा सा चम्मच से हल्का हल्का मैं टच कर रही हूँ। कढ़ाई ही घुमा घुमा के आप इसको पकाना। और मेरी यहाँ पर एक लॉन्ग सी क्लिप मिस हो गई, पर मैं आपको रिज़ल्ट ज़रूर से दिखाऊंगी। और आपको जो चाशनी है ना वो बस चिपचिपी सी बनानी है। तेल लग गया हो हाथ पे ऐसा फील होना चाहिए, कोई तार वार नहीं। ऑल्सो आपकी चाशनी होनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा सी गर्म, एकदम उबलती हुई नहीं। और रसगुल्ले होने चाहिए थोड़े से रूम टेम्परेचर, लाइक आप हाथ से हैंडल कर सको इतने वार्म। नहीं तो वो आप चाशनी में डालोगे ना वो पिचक जाएंगे, तो इतने वार्म ही डालना तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड रेसिपी बना रही हूँ मैं, तो मैंने मूंग दाल ले लिया है 1 कटोरी, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। सोक नहीं करना है, खाली वॉश कर लेना है। और इसके बाद फिर इसको ड्राई कर लीजिए। और मेरे सेम कलर के तौलिए हैं, लेकिन एक हाथ पोंछने का है, एक सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह पोंछने का, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जियाँ फ्रूट वाला है उसमें इसको अच्छे से ड्राई कर लिया मैंने। हाय, ये देखो कौन आया। मैंने बनाया।
वेरी नाइस। आज इनके स्कूल में क्या था? पॉटलक दिवाली की वेकेशन से पहले का। हाँ, दिवाली सेलिब्रेशन थी। लास्ट वर्किंग डे भी था, कल से वेकेशन। देखो क्या तेरा दुपट्टा का है? बैग में गंदी लग रही थी। हाँ, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये तुमने बनाया? यस, इट्स वेरी प्रिटी। थैंक यू। पीछे से पीछे क्या हो गया? उसकी एक बुरी साइड है। वी डोंट टॉक अबाउट दैट। मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। वो ना उसके ये दिख रहा है यहाँ पे चिपकाया हुआ। वो एक ही एंगल से सही लगता है। अच्छा, ये इस एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि चिपकाए हुए दिख रहे हैं। इस एंगल से अच्छा दिख रहा है। यार ये तो तू बड़ा करके बना ले तो मैं घर इसको में वही लगा बोल रही लेते। हूँ। मुझे घर के लिए बनाना थे ये, पर फिर अब इसने एक्चुअली स्कूल में सीखा हाँ। घर के हिसाब से ही। हाँ। वेरी नाइस। और ये वाला सूट बड़ा सुंदर लग रहा है दोनों के। एंड लुक एट दिस गाइस, आप लोग बोल रहे थे कि प्यारा लग रहा है। ये ब्रेसलेट और ये घड़ी इनके पापा ने दी। तुम्हारी कहाँ है सानू शर्मा? मैं पहनना भूल गया। चलो इसी की खोती है, फिर पापा फिर नई लेकर आते हैं, फिर ये खो देती है। मेरी दोनों सही सही सलामत है। हाँ, जाओ चेंज कर लो। अंडे दे रही हूँ। अंडे थे, अंडों पे बैठी है। इसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये जो दाल है इसको अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक्चुअली बहुत रोस्ट तो इसको नहीं करना, पर इसके अंदर जो पानी है जिसकी वजह से ये चिपक चिपक रही है वो सारा पानी उड़ जाएगा और ये वापस से वैसे ही खिली खिली हो जाएगी जैसे कि ये डब्बे के अंदर थी। और ये पैकेट मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से और पता नहीं कैसी दाल आई है। दाल थोड़ी सी छोटी भी है और डार्क कलर की भी है। नॉट वेरी हैप्पी विद इट। वैसे तो जो मूंग की दाल होती है बहुत पीली पीली होती है और इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, बट अभी मेरे पास यही था तो आई थॉट कि चलो यार यही यूज़ कर लेते हैं, पैसे क्यों वेस्ट करना, जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा पैकेट आ ही जाएगा। तो यहाँ पर दाल मेरी एकदम छुट्टी हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी भुन भी गई है, इसका पानी सूख चुका है तो इसे रख देंगे साइड में क्योंकि इसको पीसना है ना तो थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले लिया है, ये वाला ब्रांड है ये, और ये सिर्फ मिल्क पाउडर है, इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, अच्छा ही है, इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स। और वापस से मैं थोड़ा सा मावा बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ मूंग दाल बर्फ़ी, तो उसमें मावा डलता है। आपने कभी भी शादी की भाजी खाई हो तो उसके अंदर जो मूंग की दाल की बर्फ़ी होती है ना, वो मेरी दी मोस्ट फेवरेट होती है। और उसके बाद फिर जो खुरमे होते हैं उसके अंदर क्या टेस्टी चीज़ें होती हैं यार ये। बाकी सब में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं होता, बट ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो वही मूंग की दाल की बर्फ़ी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको पीस लीजिए। एक प्रो टिप देना चाहूँगी, मैं मुझसे यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ कि मैंने छोटे जार में इसे पीसा। आप थोड़े से बड़े जार में पीसना तो ये अच्छी पिसती है। और दूसरा ये कि आप ये डो बोल रही हूँ, जो फ्लावर सा बना लिया ना दाल का, इसको प्रेफरेबली ना छान लेना। तो छानने से ना जो मोटे मोटे कोई दाल रह जाते हैं पीसने से वो निकल जाएंगे। यहाँ पर मैं ये हाफ़ कप के मेजरमेंट से 2 बार चीनी डाल रही हूँ, तो यानी कि मैंने लिया है 1 कप चीनी और उसका आधा डालेंगे पानी, और इसके बाद फिर इसको पकने रखेंगे लगभग 1 तार की चाशनी आने तक। तो मैं यही बता रही थी कि ये जो पीस लिया ना आपने मामला, इसको छान लेना सो दैट अंदर कोई आधी सी पूरी सी दाल है वो मोटे मोटे कण जो हैं वो हट जाएंगे। मैंने यहाँ जल्दबाजी में सारा इकट्ठे ही डाल दिया। देन इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा घी, आई बॉल कर सकते हो आप कि ये अच्छी तरह से सारी की सारी दाल घी में लिपट जाए, सूखा सूखा ना लगे। और उसके बाद फिर इसे भून लेना तसल्ली से, जैसे बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं ना, वही सारे स्टेप हैं। तसल्ली से दाल भून लेना, टाइम लगेगा। और चाशनी में लास्ट की बूंद रेजिस्टेंस के साथ गिरे, लगभग 1 तार की चाशनी तैयार होने ही वाली है, तो आप कर दीजिएगा गैस बंद। यहाँ पर हमारी दाल अच्छी लाल लाल हो गई है एंड बहुत ही सुहानी सी खुशबू आती है जब मूंग की दाल भुनती है। तब इसमें जब ये बिल्कुल भुनकर तैयार हो, एकदम लास्ट में इसके अंदर मावा मिला करके मिक्स कर लेना, मावे को अच्छी तरह से तोड़ लेना। अब यहाँ पर भी मैंने जल्दी का काम किया कि सारा मावा फटाफट मिला दिया। आप मावे को बाहर ही आउटसाइड ऑफ द पैन थोड़ा सा बारीक कर लेना, ग्रेट कर सकते हो, तो इससे अंदर फटाफट से मिक्स हो जाएगा। वैसे अंदर भी मिक्स हो ही जाता है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद मिला दीजिए
चाशनी। ये चाशनी थोड़ी सी पतली रखी जाती है। जो आपकी जो बेसन की बर्फ़ी रहती है ना, उसमें पहले से ही 2 तार की चाशनी बना कर डाली जाती है, क्योंकि इसमें कुक होने के लिए कुछ नहीं रहता, भुना हुआ बेसन रहता है। पर इसमें जो दाल के कण हैं ना, उनके अंदर चाशनी पहुंचाना होता है, इसलिए 1 तार की चाशनी बनाई जाती है। कलर के लिए मैंने चुटकी भर हल्दी डाली थी। आप चाहे तो केसर डाल लेना, चाहे तो फूड कलर डाल लेना। बाय द वे, मार्केट में जो मूंग की दाल की बर्फ़ी मिलती है उसमें कलर डलता ही डलता है। इसके बाद मैंने लास्ट में इसके अंदर इलायची का पाउडर मिला दिया है, और इस तरह पैन पे से ये गिरने लगे, और सारा जब आप चला रहे हो ना तो सारा एक बॉल जैसा इकट्ठा सा होने लगे। पर देखने में ये फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं जमेगी, बट ये जम जाती है, क्योंकि अंदर की चाशनी अब तक पककर लगभग 2 तार की हो चुकी होती है। और इसको प्री ग्रीस्ड किसी भी थाली में, सांचा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर सांचा मेरे पास तो नहीं है, तो थाली ग्रीस कर ली थी घी से, इसके अंदर ऐड कर दिया है इसको। और मूंग की दाल की बर्फ़ी भी प्राइमरली चांदी के वर्क से ही डेकोरेट की जाती है, बट आपकी चॉइस है, आप इस पर पिस्ते, बादाम जो चाहें वो लगा लें। मेरे पास तो चांदी का वर्क रखा हुआ था, इसलिए मैंने वही डाल दिया है, और इसको सेट होने रखेंगे 2-4 घंटे के लिए। मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल सोक कर ली थी, और ये बहुत ही अच्छी तरह से सोक की हुई है, बिल्कुल फूली हुई है। तो ये दाल लगभग 1 कप से थोड़ी सी कम है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें ना मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में, इसलिए आप परेशान ना हो। जितना आपको क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से आप दाल ले लेना। तो दाल बिल्कुल बारीक पीस ली है मैंने, ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी डाल देना। और इसके अंदर ऐड करेंगे कलौंजी, ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी का पाउडर, और साथ में मिला रही हूँ मैं इसके अंदर नमक। मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की मठरी, और क्या डिलीशियस लगती है वो। आपकी रेगुलर जो मैदा की मठरी होती है ना, उससे डिफरेंट लगती है, वह बहुत टेस्टी लगती है। आप बना के देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। और देखो काम कैसे बिगड़ जाते हैं। तुरंत से मैंने ये ढक्कन धो करके पोंछ करके रख दिया है। मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाला था, और अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ मैदा। आप चाहो तो गेहूं का आटा मिला लेना, आप चाहो तो 50-50 मिला लेना, मैदा और गेहूं का आटा। लगभग 1 कप जैसा जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है इतना ही जाए, वो डिपेंड करता है आपने दाल पीसते हुए कितना पानी डाला है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा आप मिलाते जाइए, और इसमें पानी नहीं डालना, बस जो दाल है उसमें लिपट करके जितनी मैदा इनकॉर्पोरेट हो जाए, या आप गेहूं का आटा ले रहे हो तो मतलब कोई भी फ्लावर आप ले रहे हो, बस वो इनकॉर्पोरेट हो जाए और मट्ठी जैसा एक टाइट आटा लग जाए, इतना आपको इसमें फ्लावर मिला देना है। पानी ना डालना पड़े कोशिश करना, पानी डलता नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो गिलास आपको दिख रहा है ये मेरा पीने का पानी है। खुशी ने मुझको ठंडा पानी दिया है। ये देखो ऐसा डो आप लगा लेना, और उसके बाद फिर इसको रखेंगे रेस्टिंग पे। और ये इतनी टेस्टी सी लगती है ना ये वाली मट्ठियाँ। मट्ठी तो वैसे देखो मैदा वाली भी अमेजिंग लगती है, अचार के साथ, चाय के साथ उसका स्वाद अलग ही लगता है। बट फॉर अ चेंज आप ये वाली बना कर देखना, आपको ये भी अच्छी लगेंगी। और यहाँ पर खुशी हो गई रेडी, शानू नहीं जा रही है, मैं और खुशी जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि इसको मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको होती है डी मार्ट जाने की। मतलब शानू ने बोला कि नहीं जा रहे हैं तो बस सैड ही हो गए, बट अभी इवेंचुअली प्रोग्राम बना है कि अपन दोनों जा रहे हैं, इसको जाना है, थोड़ा बहुत सामान लाना है। फिर मैं सोचा चलो यार, फिर मैं भी देख लेती हूँ घर का थोड़ा बहुत सामान। चलो हाँ ना, नेस्कैफे गोल्ड वो तेड़ा टेबल का ये बंद वाओ, मम्मा डेमो कर लो।
सामान रखने लगी थी, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ क्योंकि कुछ एक दोस्तों को अच्छा लगता है देखना। इट्स नॉट प्रॉपर ग्रॉसरी एक्चुअली, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली खुशी आई थी जब स्कूल से, तो वो मुझे बोलती कि कल उसकी किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है तो उसको थोड़ा गिफ्ट वगैरह चाहिए उसके लिए। तो मुझे बोल रही थी कि मुझे स्टेशनरी जाना है। तो उसके बाद फिर हम लोग प्लान कर ही रहे थे कि किधर जाए क्या ये वो। तो इतने में वो खुद ही बोली कि मतलब पता नहीं कैसे ऐसे डी मार्ट पॉप हो गया, एंड उसको तो डी मार्ट जाना मेरे से भी ज़्यादा पसंद है। तो वो फिर शी वाज़ लाइक कि डी मार्ट चलते हैं, डी मार्ट चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, कुछ एक अच्छा मिलेगा तो ले आएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सामान तो कैरी कर नहीं सकते थे। तो 2-4 बैग में जितना आ जाए उतना हम लोग सामान ले आए हैं। वैसे तो मुझे आटा, चावल, चीनी वो सब भी लाने का मन था, पर ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो रखा अभी है। पर मैं फिर वो लेकर आती तो 15 किलो तो वही हो जाता, 5-5 किलो के मैं बैग लेकर आती हूँ ना। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा लगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ, वहाँ पर है ना ये ऐसे कैंडल्स मिल रहे थे। मुझे इस तरह के छोटे कैंडल्स का बिल्कुल शौक़ नहीं है, पर इनकी फ्रेगरेंस डिफरेंट है, बहुत अच्छी है। वो जो होते हैं ना सेल वाली जो कैंडल्स होती हैं जिसके नीचे से ऑन कर देते हैं और फिर वो पूरी रात ऐसे कैंडल्स ही चलती रहती है, वहाँ से शुरू किया हम लोगों ने देखना। वो 32 रुपीज़ का था और डी मार्ट में 21 का मिल रहा था। तो उसके बाद फिर साइड में कैंडल रखी हुई थी जो कुछ कितने की होगी, कुछ ही 49 की थी वो वाली। वैसे शॉर्ट के ग्लासेस होते हैं ना, वैसी वाली थी। फिर उसके साइड में ये रखी हुई थी। इसका ये है कि एक बार में अगर नहीं ख़त्म हो तो इसका जो लिड है वो लगा के रखा जा सकता है। तो फिर इवेंचुअली ये ले आए। इट्स नॉट फॉर दिवाली एक्चुअली, पर ये अच्छा लग रहा था। ऐसे कैंडल मेरे पास पहले भी थे। इनकी खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये 4 ही वहाँ पर थे। तो ये चारों एक एक मैं लेकर आई हूँ। एक ये येलो वाला है और दीज आर गुड, 59 ईच का है ये। और इसके बाद एक डेविडॉफ, क्योंकि जब से ये पिए कोई और कॉफ़ी उतनी अच्छी ही नहीं लगती। मतलब मैं क्या, बच्चे लोगों को भी यही अच्छी लगती है। तो इसलिए भी फिर मैंने जब डी मार्ट की बात हुई तो फिर मुझे लगा यार ये 2-4 चीज़ें वहीं से मिलती है और अच्छे डिस्काउंट पे मिलती है, तो इसलिए फिर मैं चली गई थी। इस बार आई बॉट एस्प्रेसो, साथ ही काजू कतली का एक डब्बा लिया है। ये लेकर आई हूँ मैं, ये स्कॉच ब्राइट का है और ये बहुत ही अच्छा टूल है, लाइक टाइल्स, फ्लोर, बाथरूम में स्पेशली साफ़ करने में। इनफैक्ट किचन के टाइल वगैरह भी साफ़ करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बड़ा सा इसका सरफेस एरिया होता है और हैंडल होता है ना, तो ईज़िली घिस के फटाफट सफाई हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर है ना ये निसिन के कोरियन स्टाइल इंस्टेंट नूडल्स थे। तो ये 4 वैरायटी थी वहाँ पे और चारों हम लोग ढूंढ के लेकर आए क्योंकि खुशी का दिल आ गया था ये लेने का, एंड शी वांटेड टू ट्राई। एंड मुझे पता है फिर जो शानू है शी वुड आल्सो लव टू ट्राई। तो हर एक का एक लेकर आई हूँ, है ना। तीनों ही टेस्ट करेंगे और जो अच्छा लगेगा हमको फिर फ्यूचर में वो बाय किया करेंगे। फ़िलहाल ये चारों टेस्टर के हिसाब से लाई हूँ मैं। बाद फिर एक बटर का ब्लॉक है ये, बेटा इसे रखो चलो फ्रिज में। दही, ये वाले दही जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मैं ले ही आती हूँ, अच्छे लगते हैं। 2 थे ये, एक खोल लिया है और एक ये रखा है। एक ये गिट्स का इंस्टेंट रबड़ी, मैंने इसके इंग्रेडिएंट चेक किए तो मुझे लगा कि हाँ ट्राई करते हैं, तो एक ये लिया। और मैं आपसे बात कर रही थी, पता नहीं कब मेरे जो फ़ोन की स्टोरेज है वो फुल हो गई, तो अभी स्टोरेज बनाई है। और मंदिर का ये 3 चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। एक ये शुभ लाभ मुझे वहाँ अच्छा दिख गया था, उतना भी ज़्यादा फैंसी नहीं है बट मैं ले आई है। और एक ये वाला अगरबत्ती का स्टैंड बिल्कुल सेम मेरे पास है, बट वो SS का है और ये इस पे गोल्डन पॉलिश है, क्योंकि ये ब्रास का तो नहीं है, यहाँ से SS ही है। इट्स जस्ट गोल्डन पॉलिश, बट थोड़ा सा न्यू हो जाएगा धनतेरस पे। और ये मेरा एवरीडे का दिया है ना, वो ऐसा ही है, बस इसमें डिज़ाइन है उसमें डिज़ाइन नहीं है। तो उसका जो ये है ना विक, ये पूरा ही भर चुका है। उसे मैं सुई से और हर तरह से खोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ना अब वो थोड़ा सा पता नहीं कैसा नारो हो गया है, तो उसमें जो विक है वो इजीली जाती नहीं है। मैंने उसे डिश वॉशर में भी वॉश करके देखा और सेफ्टी पिन से भी उसको ऐसे स्क्रैप करके देखा, लेकिन अभी पता नहीं वो कुछ हो ही गया है। तो एवरीडे शाम को जब दिया बाती होती है, मतलब मैं ही करती हूँ ना शाम में, या शानू खुशी करते हैं, तो या तो वो कंप्लेंट करेंगे या मुझे फील होता है कि नहीं काम नहीं चल रहा, तो इसलिए एक मैं ये भी लेकर आई हूँ। और उसके बाद एक ये चाय पत्ती का पैकेट 1 किलो वाला ले आई हूँ, काफ़ी दिन चल जाएगा। एंड एक हेयर कलर, क्योंकि हो जाएंगे जब त्यौहार तो मुझे रोटा चप की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी तो सब कुछ ज़्यादा सामान ये है नहीं। नमक, धनिया और इधर बेसन भी है,
एक माचिस भी है। तो ज़्यादा मैं सामान नहीं लाई, बिल्कुल वही जो मुझे एकदम अर्जेंट लग रहा था ना, वही मैं लेकर आई हूँ, वरना ये उठा के लाना बहुत मुश्किल होता। तो इसको कंडेंस मिल्क ऐसे छोटे छोटे ही थे, बड़ा वाला नहीं था। ये 200 ml वाला है, 200 ग्राम वाला, तो ऐसे 4 लेकर आई हूँ। और एक ये टावल, माइक्रोफाइबर टावल किचन के लिए। उसके बाद ये एक डायरी जैसा है जो खुशी ने लिया है, और ये काफ़ी प्यारा है। ये उसने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है, मतलब एक ये और कुछ एक इसके साथ पूल करके वो गिफ्ट कर देगी। इतना प्यारा डायरी है, लुक एट इट। ये है ना हैंडमेड है पूरा का पूरा, और यहाँ पर ऐसे लॉक है, और ये अंदर जो पेजेस है ना, इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं। लाइक ये अनरूल्ड नोटबुक टाइप है, इसमें ड्राइंग भी की जा सकती है और इसके अंदर लिखा भी जा सकता है। एंड ये हैंडमेड है ना, वो एक फील भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसको लगा, उसकी फ्रेंड को ये अच्छा लगेगा। इसका क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बस अभी ये सारी चीज़ें जगह पे रखेंगे, शाम की चाय वाय करूँगी मैं। ऑल्सो वो जो आटा लगाया था ना, उसको छोड़ा था थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, पर वो तब से रेस्ट ही कर रहा है, पता नहीं कितने घंटे हो गए। अभी तो क्या टाइम हो रहा है, 8 बज चुके हैं, इतनी देर से वो रेस्ट कर रहा है। तो अभी मुझे पहले वो मठरियाँ भी बनानी होंगी। यहाँ पर बनाना है मुझे एक स्लरी, घी और मैदा की स्लरी। ये बनाई जाती है जब आप चाहते हो कि चीज़ों में फ्लेक्स आएँ, क्रिस्पी बने। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ले लिया और इसके अंदर थोड़ा सा आई बॉल करके ही घी डाल दिया है। एक पेस्ट जैसा बना लेना है, थोड़ा सा पतला या रनी होगा, मतलब रनी या थिक होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर मैंने 4 बॉल बनाए थे, आपने देखा। तो 3 बॉल को मैं वापस से मैंने थोड़ा सा नीड करके स्मूथ कर लिया है, और इसकी मैं इस तरह से रोटियां बनाऊंगी। और एक को अभी छोड़ देंगे, वो मैं थोड़ा आपको अलग वेरिएशन उसका बताऊंगी। बट 3 रोटियां बना करके तैयार कर लेनी है। मैं तो 3 बना रही हूँ, आप चाहें तो 4 भी बना लेना। ये एक्चुअली परत करने का हिसाब हो रहा है, तो आपको जितनी ज़्यादा परतें चाहिए आप उतनी भी बना सकते हो। फिर रोटियां बेल ली जाएं, 3, 4, 5 जो भी आप बनाना चाह रहे हो। उसके बाद फिर उसमें जो ये पेस्ट है, इसको साटा भी कहते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लेना सभी रोटियों के बीच में आ जाए, इस हिसाब से आप इसको फैला के एक के ऊपर एक रोटी रखते जाना। और उसके बाद इसे वापस से थोड़ा सा पतला बेल लो। बहुत पतला इसको नहीं करना, बट आप खुद मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर परत मोटी मोटी रहेगी तो वो कम फ्लेकी रहेगी, पतली पतली रहेगी तो ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेकी रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने इसको बड़ा सा बढ़ा लिया है। और उसके बाद ये हाजमोला का ढक्कन लेकर के मैं इसमें से चांद जैसे शेप निकाल लूँगी। वो जो चांद जैसी मठरियाँ बनाते हैं ना, काजू मठरी भी कहते हैं उसको, तो वैसा सुंदर लगेंगी देखने में और सर्व करने में भी। तो फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर करेंगे इसको फ्राई। मैंने जो तेल है वो चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। एंड एक्चुअली थोड़ी सी वो बेवकूफ़ी ही हो गई, इतनी जल्दी इसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी तेल को। मेरा तेल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया। जब कभी भी आप मैदा का कुछ फ्राई कर रहे हो या मठरी लेवल का कुछ भी जो आपको क्रिस्पी बनाना है, जैसे समोसे भी हुए, कचौरी भी हुए, उनको जब भी आपको तेल में डालना है ना, तेल आपका कम गर्म होना चाहिए। मेरा ये छोटा सा पैन था, मुझे आइडिया नहीं लगा, तो ये ज़्यादा ही गर्म हो गया। फटाफट मैंने फिर गैस बंद की, क्योंकि जल्दी कलर ले रहा था। और फिर जैसे तैसे मैंने इसको स्लो आंच पे फ्राई कर लिया। बस ये कोशिश थी कि अंदर तक पक जाए, क्योंकि ऊपर तो कलर जल्दी से आ चुका था। आप ये मत करना, टेम्परेचर थोड़ा सा रेगुलेट ही करना। एक तो मैं टेस्टर हमेशा करती हूँ, पर पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ कभी कभी, आइडिया नहीं लगता मुझे ना। आजकल ऐसा होने लगा है कि बस जल्दी से ये काम हो जाए, सो दैट मैं दूसरा काम पकड़ूँ और उसे निपटाऊँ। और ये कभी कभी ना बड़ी गलत आदत होती है, इससे काम बिगड़ जाता है। अब देखो, ये जो मैंने सेकंड बैच डाला है, इसमें तेल का टेम्परेचर एकदम राइट है, और ऐसे ही हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए। इसको अनटच छोड़ देना, ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, तब आप इसे स्टर करके फिर फ्राई कर लेना। तो ये देखो, मैं आपको बता रही थी ना, मैंने थोड़ा सा डो छोड़ दिया है। एक अलग वेरिएशन बताऊँगी। तो ये क्विक वाला एक मठरी बनाने का स्टाइल है। इसमें साटा लगाओ, बेलो, शेप काटो, वो टेंशन नहीं है। सीधे बॉल लेकर ऐसे कैंची से काट दो। और ये भी सच बोलूँ अच्छे लगते हैं, क्योंकि टेस्ट में तो देखो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, डो तो सेम ही है।
पर काफ़ी सारा आपका ना टाइम बच जाएगा। तो ये वाली मछलियाँ भी फ्राई हो गई हैं, अच्छी सी क्रिस्पी कर ली हैं मैंने। और उसके बाद फिर ये जो लास्ट वाला बैच है जो एकदम ही डिफरेंट तरह की मछलियाँ हैं, ये मैं ऐड कर दूँगी। और इनको फ्राई होने में वक्त लगेगा क्योंकि ये थिक हैं। और इनको मैं फ्राई करूँगी, तब तक इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर। इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। आपको मिर्ची पसंद आती है तो रेगुलर मिर्ची का पाउडर डालना, आपको मिर्ची नहीं अच्छी लगेगी तो आप कलर वाली मिर्ची का पाउडर डालना, पर मिर्ची का पाउडर डालिएगा। शानू ने कॉफ़ी बनाई थी तो मेरी कॉफ़ी भी रखी हुई है अभी साइड में। मिला रही हूँ मैं इसमें चाट मसाला, बस मैं इसमें और कुछ नहीं मिला रही हूँ। तीनों चीज़ों को मिला करके जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। बट आप चाहें इसको और एलिवेट करना तो आप इसमें भुना हुआ पुदीना ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सारी नमकीनों में वो डलता है। ऑल्सो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड मिला सकते हो। ये सब चीज़ें हलवाई लोग मिलाते ही हैं तो थोड़ा सा खट्टा सा पुदीना सा टेस्ट आएगा, जैसे आलू भुजिया में आता है ना, एंड वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगेगा तो आप वो डाल देना। मेरे हस्बैंड को सिट्रिक एसिड और पुदीना के फ्लेवर से एसिडिटी जैसी हो जाती है तो इसे मैं कभी भी नहीं डालती। बट मैं आपको वेरिएशन बता रही हूँ। आपको अगर आलू भुजिया का टेस्ट पसंद आता है तो वो 2 आइटम ज़रूर डालना। और ये है हमारी मूंग की दाल की बर्फ़ी। आप देख रहे हो नाइफ़ बिल्कुल क्लीन है पूरी कटिंग के बाद भी, तो ये चिपचिपी तो बिल्कुल नहीं बनी है। हाँ, सेट होने के लिए अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, पर एकदम सॉफ्ट एंड टेस्टी बनी है, मज़ेदार। एंड लुक भी बहुत अच्छा आया है। आपको गुलाब जामुन का लुक भी दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे बन गए थे। अभी तक ये रस में ही पड़े हुए हैं, मतलब शाम तक जब तक मैंने ये सब बना करके फ्री किया। और मेरी मछलियों का जो लास्ट बैच है ये भी तैयार हो गया है। तो इसमें ना एक्चुअली कुछ भी चीज़ पे आपको मसाला कोट करना है तो वो थोड़ी गर्म रहनी चाहिए, उस पर थोड़ा तेल रहना चाहिए तो मसाला बहुत अच्छा कोट होता है। बट मैंने क्योंकि ये 3 बार में फ्राई किए तो लास्ट वाला बैच जब फ्राई होकर आया है ना, तब मैंने फिर इसमें मसाला चुपड़ दिया है। एंड अच्छी तरह से कोशिश करना कि सब पे लग जाए। यानी ये मसाला है ना, इसका टेस्ट एलिवेट कर देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आप ये रेसिपीज़ ट्राई करोगे। ट्राई करते हो तो मेरे साथ आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे शेयर करना।